नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित एक ऐसा ग्रंथ जो ग्रंथ पूरी दुनिया के लिए मार्गदर्शक है और उन सब के लिए जो तथागत बुद्ध का चरित्र और उनकी शिक्षाओं को, उनके वचनों को जानना समझना चाहते हैं या फिर समझाना चाहते हैं। इस ग्रंथ में बाबा साहेब ने इस ग्रंथ के परिचय के रूप में जो कुछ लिखा है वो इस समय हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमने पिछली कड़ी में आपको बताया था, पहली समस्या। अभी हम आपको बताते हैं दूसरी समस्या। बाबा साहेब दरअसल इन समस्याओं के द्वारा अपने पाठकों से और समस्त उन बौद्ध जगत के उन लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि वास्तव में पारंपरिक रूप से जो बुद्ध धम्म रखा जाता है, क्या उसमें इन चर्चाओं पर इन समस्याओं पर विचार करना भी चाहिए या नहीं। तो दूसरी समस्या बाबा साहेब उत्पन्न करते हैं, लेकिन यह समस्या उत्पन्न होती है आर्य सत्यों से। और बाबा साहेब बताते हैं कि दूसरी समस्या चारों आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख, आर्य सत्य। तो क्या मैं चारों सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो बाबा साहेब उपस्थित कर रहे हैं कि दुख ये आर्य सत्य है और ये जो चारों सत्य हैं, इन चारों सत्यों को क्या तथागत बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होना चाहिए? क्या वो इसकी शिक्षा देते हैं? बाबा साहेब का सवाल है ये। अब बाबा साहेब इस पर आगे लिखते हैं कि जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठराघात करता प्रतीत होता है। अगर दुख है, दुख है, दुख है, इतनी ही बात है संसार में, तो फिर इस संसार में रखा क्या है? बाबा साहेब कहते हैं कि अगर दुख है, दुख है, इतनी ही बात को तथागत की शिक्षा का सत्य मान लिया जाए, आर्य सत्य, तो फिर बुद्ध की मूल शिक्षाएं जो तथागत देते हैं उस पर ही ये कुठराघात हो जाएगा। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सब कुछ समाप्त है। अगर ये सब कुछ दुख है, न धर्म ही किसी आदमी को इस संसार में सुखी बना सकता है और कोई दर्शन। अगर जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, सब कुछ दुख है, तो फिर कोई धर्म या कोई दर्शन इसमें कर क्या सकता है? कोई आदमी को इस संसार में सुखी बना सकेगा? यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म भी क्या कर सकता है? यदि दुख से मुक्ति ही नहीं है तो फिर धर्म क्या कर सकता है? और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। अगर इस बात को मान लिया जाए कि जन्म ही दुखमय है, तो फिर कोई बुद्ध, कोई धर्म, कोई धम्म क्या कर लेगा? बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि ये चारों आर्य सत्य, जिनमें प्रथम आर्य सत्य है कि दुख सत्य है, अबोधों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जो बौद्ध नहीं है उन लोगों को बौद्ध धम्म ग्रहण करने के इस मार्ग में यह सबसे बड़ी बाधा है, रुकावट है। ऐसा लगता है कि यह सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में ढकेल देते हैं।
ये जो सत्य है, ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में धकेल देते हैं। ये सत्य भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। अगर सिर्फ दुख की ही चर्चा करनी है तो फिर बुद्ध पर जो आरोप होता है निराशावादी होने का, तो ये तो निराशावादी ही घोषित कर देंगे। फिर ये आरोप ठीक माना जाएगा। अगर वे सिर्फ दुख की चर्चा करते हैं। फिर बाबा साहेब आगे लिखते हैं, तब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये चारों आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं है, या फिर बाद का ये भिक्षुओं द्वारा किया हुआ कोई प्रक्षिप्तांश है कि भिक्षुओं ने बाद में तथागत की शिक्षाओं के साथ इन चीजों को जोड़ दिया है। तो बाबा साहेब ने ये दूसरी समस्या खड़ी की है और बुद्ध और उनका धम्म का परिचय देते हुए अब तीसरी समस्या की ओर बाबा साहेब बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। यह भी बड़ी चर्चा का विषय होता है धर्मों के सेगमेंट में। तथागत बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया है, लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। दो चीजें हैं कि आत्मा का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को तथागत ने नकार दिया है, उसका अस्तित्व अस्वीकार कर दिया है। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म इन दोनों का समर्थन किया है। अब बाबा साहिब पूछते हैं कि यह प्रश्न पैदा होता है कि आत्मा ही नहीं तो फिर कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा। सवाल है, यह सचमुच टेढ़े प्रश्न है, ये सीधे नहीं है। तथागत बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? तथागत ने इन शब्दों का प्रयोग जो किया है, इनका जो उपयोग किया है, वो किन अर्थों में किया है जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे, जिन अर्थों में भगवान बुद्ध के समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे। बाबा साहेब इसको स्पष्ट करते हैं कि भाई यह सवाल मन में क्यों उत्पन्न होता है, इसलिए कि तथागत के समकालीन जो ब्राह्मण थे इन शब्दों का प्रयोग करते थे, और यदि हां तो वह अर्थ भेद क्या था। अगर शब्दों का प्रयोग करते थे फिर उसमें अर्थ क्या था, अर्थों में कोई अंतर था, अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते हैं। यदि हां तो फिर क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? यदि परंपरा में आत्मा इस शब्द को माना जाता है, या फिर आत्मा के अस्तित्व को परंपरा में जिस तरह से स्वीकार किया जाता है, क्या उन्हीं अर्थों में तथागत ने भी इनको नकारा है, अस्वीकार किया है, या फिर कर्म और पुनर्जन्म का समर्थन किया है? ये एक भयानक असंगति है, विसंगति है, और इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। बाबा साहेब एक चौथी समस्या खड़ी करते हैं, और चौथी समस्या यह है कि भिक्खु, ये जो तथागत के धम्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि तथागत अपनी ओर देखने के लिए नहीं कहते, धम्म की ओर देखने के लिए कहते हैं। और जब धम्म की ओर देखते हैं तो धम्म का प्रतिबिंब हमें संघ में मिलता है। यह भिक्षुओं का संघ होता है, और भिक्षुओं को लेकर बाबा साहेब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या खड़ी की है। एक चौथी समस्या भिक्षुओं को लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? बाबा साहेब का सवाल है।
कि किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की। क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था? क्या तथागत किसी ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे, आदर्श मनुष्य का निर्माण करना चाहते थे जो समाज निरपेक्ष हो? अथवा उनका उद्देश्य किसी आदर्श समाज सेवक की रचना या जो जनसहायक का मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हो? बाबा साहेब का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोई व्यक्ति संपूर्ण हो सकता है उसकी अपनी व्यक्तिगत साधना में, वो संपूर्णता की ओर जा सकता है, लेकिन उसका कोई समाज को उपयोग हो भी या नहीं। तो बाबा साहेब इसमें दो विकल्पों पर विचार करते हैं। एक तो आदर्श मनुष्य का निर्माण करना, यही तथागत का उद्देश्य था भिक्षु संघ के निर्माण में या भिक्षुओं के निर्माण में, या फिर दूसरी बात कि भिक्षु ये जनसहायक का मित्र हो, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक सब एक साथ हो। यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। बाबा साहेब आगे लिखते हैं कि इस पर बुद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। जो लोग इस वक्त धम्म प्रचार के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, धम्म प्रचार पर बहुत ज्यादा केंद्रित होते हैं, बाबा साहेब इस पर एक सवाल, एक समस्या के रूप में खड़ा करते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर और स्पष्ट उत्तर हम सबके पास होना चाहिए। इस पर बुद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र रहेगा, यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं है। वो भले ही संपूर्ण मनुष्य होगा, लेकिन धम्म के प्रचार में उसका कोई उपयोग नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार के कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रह सकता है, और ऐसे रहते भी है अधिकतम। दूसरी ओर यदि वह समाज का सेवक भी है तो उससे बुद्ध धम्म कुछ आशा रख सकता है। यदि वह आदमी संपूर्ण है, भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य है, और वह यदि जनता का सहायक है, उसका मार्गदर्शक है, समाज सेवक है, तो फिर उससे बुद्ध धम्म कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए। बाबा साहेब कहते हैं कि इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए, सैद्धांतिक संगति बिठाने के लिए नहीं। इसमें सिद्धांतों की संगति बिठाना है इसलिए नहीं, बल्कि बुद्ध धम्म के भावी हिताहित की दृष्टि से भी इसकी आवश्यकता है। ये सिर्फ सिद्धांतों में खरा उतरे ऐसा नहीं, लेकिन बुद्ध धम्म के भविष्य की दृष्टि से, उसके भवितव्य की दृष्टि से, उसके फ्यूचर की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अंत में दो लाइनें लिखते हैं बाबा साहेब। वे कहते हैं कि मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे, और वे भी यथा समय अपना मत व्यक्त करेंगे ही। बाबा साहेब बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ इसकी रचना करते हैं तो इसके परिचय में ये अपने पाठकों से अपेक्षा करते हैं कि ये जो समस्याएं मैंने उठाई है, इन समस्याओं पर वे विचार करेंगे, इन सवालों के वे हल ढूंढेंगे, और यथासंभव इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में वे मदद करेंगे, और इस पर सोचने विचारने के लिए वे सब मजबूर भी होंगे। तो आज की इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो बुद्ध और उनका धम्म, इसका जो रचना संसार है, इस रचना संसार में यहाँ रुकते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी इसी कड़ी में, नई बात के साथ, इसकी आगे की बात के साथ।
बुद्ध और उनका धम्म।